लड्डू गोपाल सरकार की चर्चा आई है तो मैं आपको बता दूं, लड्डू गोपाल भगवान को घर में रखिए, लेकिन केवल उनको एक ताखा में, एक अलमारी में बंद करके सीमित मत रखिए। रखे हो तो दोनों टाइम उनका घोटसोपचार पूजन करिए, आरती करिए, स्तुति करिए, भोग लगाइए। कम से कम 3 समय तो भोग लगाइए ही लगाइए। जैसे हम और आप नाश्ता करते हैं सुबह ना, भगवान को भोग लगाइए। दोपहर के समय भोग, फिर उनको आसन पर जैसे अपने सोने जाते हैं उनको सुताइए। ठंडी हो तो गर्म शाल ओढ़ाइए, मोटा कंबल ओढ़ाइए उनको। गर्मी है तो हल्का चद्दर उनको ओढ़ाइए। मतलब ऐसा लगे कि जैसे हमको व्यवस्था चाहिए वैसे हमें भगवान को देना है। यदि इस तरह से सेवा करोगे तो भगवान कृपा करेंगे। और यदि केवल हम अयोध्या से, बनारस से, वृंदावन से शालिग्राम को ले आए, लड्डू गोपाल को ले आए और पूजन के स्थान पर रख दिया, न चंदन न कुछ न कुछ, गांव में बताते फिर हम तो लड्डू गोपाल को लाए हैं, लड्डू गोपाल को लाए हैं। इतना पूजा करते हैं, घर में है, कुछ कृपा नहीं करते। इससे अच्छा मत लाओ। कम से कम एक दोष से तो बच जाओगे। यदि सेवा कर सको तभी भगवान को अपने पास में रखो। हाँ, बहुत इच्छा है तो लड्डू गोपाल को लेकर के किसी मंदिर में दे दो, जो कोई सेवा करता हो उसको दे दो, उसका भी पुण्य मिलेगा। लेकिन हम ले करके अपने घर में रखें केवल सजाने के लिए, ये अपराध मत करो प्यारे। मीरा को कौन नहीं जानता, राजस्थान की बेटी मीरा। महात्माओं ने आकर के मीरा को सत्संग सुनाया और महात्माओं के पास में लड्डू गोपाल थे। मीरा ने जिद करके लड्डू गोपाल को ले लिया। महात्माओं ने कहा, बेटा यदि सेवा कर सकती हो तो इनको लेना, वरना मत लेना। मीरा ने कहा, भगवान किस रिश्ता से जोड़ करके इनकी सेवा किया जाए ये मुझे बतला दो। महात्माओं ने कहा, बेटा भगवान से अनेक प्रकार से रिश्ता किया जा सकता है। कैसे? उनको पुत्र मान लो, उनको भाई मान लो, उनको सखा मान लो, उनको पति मान लो, क्योंकि वो जगतपति है। मीरा ने अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि साधारण पति को वरने के बाद में एक ना एक दिन सुहाग नष्ट हो जाता है। अब तो मैं गिरधर गोपाल को ही अपना पति मान करके अपने सुहाग को अमर कर दूंगी। और मीरा ने भगवान के भक्ति के लिए क्या क्या नहीं किया। शादी हो करके जब राजघराने राणा के घर में जाती है तो वहां के लोगों ने विरोध किया कि ये भगवान की भक्ति, ये हमारी कुल की प्रथा नहीं है। मीरा ने कहा, माँ जी आपके कुल की प्रथा हो या ना हो, लेकिन मेरे आत्मा की प्रथा है, ये मेरी प्रथा है। मैं सब कुछ परित्याग कर सकती हूँ लेकिन ठाकुर जी का परित्याग नहीं कर सकती। लोग कहें मीरा भई बावरी, सास कहे कुलना सीरे। लोग कहते मीरा पागल हो गई, सास कहती उसके देवर जेठ पति कहते लगता है मीरा मेरे कुल को विनष्ट करने के लिए आई है। लेकिन वाह रे मीरा की भक्ति, जहां पर सत्संग होता, भगवान के सामने घुंघरू बांध करके अपने पांव में मीरा भगवान को रिझाने के लिए नृत्य करती हमेशा। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, पग घुंघरू बांध मीरा नाची।
घुंघरू बांध मीरा नाची रे। ओ मीरा